हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शगुन हिंदी कहानियाँ। एक प्रिया नाम की लड़की कानपुर के एक घनी आबादी वाले मोहल्ले में रहती थी। वह बहुत सुंदर लड़की थी। उसकी सुंदरता के चर्चे मोहल्ले में ही नहीं बल्कि कॉलेज तक थे। एक दिन की बात है, प्रिया शादी में गई थी। उसी शादी में एक लड़की और आई थी जिसका नाम मुस्कान था। मुस्कान शादी के मंडप के पास खड़ी होकर शादी का मजा ले रही थी। अचानक उसकी नज़र प्रिया पर पड़ी। एक कोने में गुमसुम खड़ी उसकी माँ के साथ खड़ी थी। प्रिया और मुस्कान दूर के रिश्ते से बहनें थीं। दोनों अक्सर शादी ब्याह जैसे कार्यक्रम में मिलती थीं। प्रिया को देखकर मुस्कान ने वहीं से आवाज़ लगाई, पर शादी के कार्यक्रम की वजह से प्रिया को मुस्कान की आवाज़ सुनाई नहीं दी। प्रिया के पास गई और तेज़ आवाज़ से बोली, कैसी हो प्रिया? जैसे ही मुस्कान को देखा तो मुस्कुराकर बोली, ठीक हूँ। मुस्कान बोली, हम लोग को कितने साल हो गए हैं मिले हुए। क्या करें, शादी के बाद कोई मिल नहीं पाता। मुस्कान ने नोटिस किया कि प्रिया कुछ उदास लग रही थी। अब तो यह मायके में है, फिर भी उदास क्यों है? मुस्कान सारे रिश्तेदारों से मिली तो पता चला कि प्रिया अपने पति से तलाक ले रही है। मुस्कान ने सोचा, शादी के इतने साल हो गए हैं, अब तलाक क्यों? मुस्कान को सब जानने की ज़्यादा इच्छा हो रही थी। प्रिया तलाक क्यों ले रही है? अब वो प्रिया से अकेले में बात करने का मौका ढूंढने लगी। मुस्कान ने देखा कि प्रिया अपने तो मुस्कान भी प्रिया के कमरे में चली गई। मुस्कान से पूछा कि मैंने सुना है कि तुम अपने पति से तलाक ले रही हो। प्रिया बोली, हाँ, और क्या करूं, तलाक लूं तो? प्रिया बोली, नहीं, वो तो बहुत अच्छे इंसान हैं, कमी तो मुझ में है। अपने पति को वैवाहिक सुख नहीं दे पाती। मुझे तो अपने पति के पास जाना भी अच्छा नहीं लगता। मुझे मेरे पति से बिल्कुल भी शिकायत नहीं, लेकिन मेरा अतीत मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा है। कौन सा अतीत? मुस्कान ने पूछा। आज प्रिया सब कुछ बता देती। वो बोली कि एक दिन वो हमारे दूर के रिश्तेदार दादा थे ना, गांव वाले किसी शादी में हमारे आए थे और एक दिन हमारे घर पर भी रुके थे। मेरी माँ को उस दिन डॉक्टर के पास जाना था। माँ को लगा कि दादा हैं, इसीलिए वो मुझे उनके साथ छोड़ गई। उस दिन दादा ने मुझे छत पर लाया। उसकी यह बात सुनकर मुस्कान को बहुत गुस्सा आया और बोली, उस आदमी ने न जाने कितनी लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद की होगी। तुम्हें पता है वो बुढ़ा तो मर चुका है। प्रिया ने कहा, मेरी मानो तो मुझे भी उल्टा सुना दिया कि वो तो बड़ा अनर्थ हो गया। बिना शादी के तूने क्या कर डाला? अब कोई तुमसे शादी करेगा या नहीं? जैसे ही मेरे कसूर हो, अब मैं क्या करती? उस वक्त मेरी उम्र 15 साल की थी, लेकिन अब जब भी मेरे पति नज़दीक आते तो मुझे वह हादसा बराबर याद आता और उससे दूर जाती। इसीलिए मैं अपने पति को तलाक मांगा, उन्हें वैवाहिक सुख नहीं दिया। अच्छा, तो ये बात है। अच्छा, ये बताओ, तुम उन्हें पसंद करती हो? प्रिया बोली, हाँ, वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। मुस्कान ने कहा, देख प्रिया, वो तेरा अतीत था, वैसे भी तुमने कुछ नहीं किया था। मुस्कान प्रिया को पंडित जी के पास ले गई। पंडित जी ने प्रिया को समझाया, बेटी, ये कोई पाप नहीं, बल्कि तो उसने किया जिससे तुम्हारे साथ। पंडित जी के समझाने के बाद प्रिया ने अपने पति को तलाक नहीं लिया और सब कुछ भूलकर साथ रहने लगी। हमारी कहानी अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स। लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। शगुन हिंदी कहानियाँ।